Hello students, how are you? Are you fine? Let's continue our today topic. आज बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर का लास्ट टॉपिक, that is the secondary structure of DNA. In previous lecture, we had completed the primary structure of DNA as well as primary structure of RNA. थोड़ा लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए और आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए डिटेल में. आज पढ़ना है बेटा हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और बेटा ये टॉपिक होने के बाद बायोमोलिक्यूल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. Now this secondary structure of DNA is also called as alpha helix structure, HELIX, helix structure, or it is also called double helix or double stranded structure of DNA. तो बेटा DNA के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बेटा और क्या बोलेंगे? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड, स्टैंडर्ड नहीं स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड से बना बेटा स्ट्रैंडेड. सो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. नाउ दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए is firstly studied by the scientist Watson and Crick. Scientists, these are the two scientists who firstly studied the double helix structure or secondary structure of DNA. One is the Watson and second one is an Crick. And this study is done in year 1953. तो बेटा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टडी करा सबसे पहले साइंटिस्ट वॉटसन और क्रिक ने, CRICK, क्रिक, इन ईयर 1953. नाउ इन दिस स्ट्रक्चर two polynucleotide chain run parallel to each other but in opposite direction. पूरा बेटा डायग्राम के साथ समझाता हूं, पहले ये सुन लो, उसके बाद बेटा डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं आपको. सो इन दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए two polynucleotide chain run parallel to each other but in opposite direction. They get twisted, bended, folded on right hand side to give secondary structure or alpha helix structure of DNA. तो बेटा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कितने? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल मूव होते हैं, मगर बेटा उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है. मतलब एक ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो बेटा दूसरा नीचे के डायरेक्शन में, राइट, मगर वो एक दूसरे के पैरेलल. उसके बाद बेटा वो ट्विस्ट होते, फोल्ड होते, कॉइल होते. जैसा बेटे आपने वायर देखा होगा, वायर, अब बेटे डबल वायर देखेंगे आपने, ऐसा बेंड होता, ट्विस्ट होता और बेटा ऐसा राउंड शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता. जब बेटा मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. So, in this secondary structure, two polynucleotide chain run parallel to each other, but in opposite direction. They get twisted, bended, folded or coiled on right hand side to give alpha helix structure. One nucleotide chain run from 5' end to 3' end. 5' end means fifth carbon. We know that phosphate group attach on third carbon and fifth carbon.
ध्यान से सुनो रे बेटे, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है 3rd कार्बन पे और 5th कार्बन पे। 3rd कार्बन वाले को बोलेंगे 3' एंड साइट, और बेटे 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा उस एंड को बोलेंगे हम 5' एंड। तो बेटा एक चेन रन होती 5' एंड से 3' एंड की तरफ, while another nucleotide chain run from 3' end to 5' end। अपोजिट बेटा मूवमेंट, अपोजिट रनिंग, एक अपवर्ड डायरेक्शन में तो बेटा दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बेटे इसको कार्बन के टाइप में बोलना है तो 5' end to 3' end and another chain run in the direction of 3' end to 5' end। 5' means phosphate group present on 5th carbon, 3' end means phosphate group present on 3rd carbon। जैसा बेटे आप यहां देखो, this phosphate group present on 5th carbon, so this end is called 5' end। दिखाई दे रहा? अब बेटे यहां पे भी 3rd पे भी हो सकता ना, यहां बेटे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा तो बेटा इसे बोलेंगे हम 3' एंड। बात समझ आ रही? सो वन चेन रन फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड, while another nucleotide chain run from 3' end to 5' end in such a way that their bases lie in front of each other and phosphate group present outside the helix structure। तो बेटे दो चेन ऐसे पैरेलली रन होते कि बेटे उनके बेसिस एक दूसरे के सामने आना, आमने सामने, और फॉस्फेट ग्रुप बेटा पीछे के साइड में, बैक साइड में। अभी खाली ये सुन लो, स्ट्रक्चर बेटा आपको देखे बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। राइट नाउ, बेसिस ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड चेन ऑलवेज बॉन्डेड विथ ईच अदर। बेटे दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बेसिस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। राइट नाउ, एडेनाइन of one polynucleotide chain always bonded with thymine by double hydrogen bond। ध्यान से सुनो बेटा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एडेनाइन दूसरे के बेटा थाइमाइन के साथ अटैच होता है। कौन से बॉन्ड से? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब एक का एडेनाइन तो दूसरे का बेटा थाइमाइन, या बेटा इसका थाइमाइन तो उसका बेटा एडेनाइन। मतलब एडेनाइन हमेशा किसके साथ अटैच होगा? थाइमाइन के साथ। कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। राइट एंड गोवानाइन ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑलवेज बॉन्डेड विथ साइटोसिन ऑफ अनोदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाय ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोला? बात में समझ में आई? कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बेटा? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वो बेटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते मगर पैरेलल एक दूसरे के। वो बेटा ट्विस्ट होते, फोल्ड होते, कॉइल्ड होते और बेटा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते। राइट, इस तरह के बेटा दोनों के बेसिस एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और बेटा फॉस्फेट ग्रुप पीछे के साइड रहेगा। राइट, अब बेटा दोनों बेसिस राइट एक दूसरे के साथ अटैच रहते हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एडेनाइन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के थाइमीन के साथ अटैच होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। उसी तरह बेटा एक चेन का गोवानाइन अटैच होगा दूसरे चेन के साइटोसिन के साथ, वो भी बेटा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। राइट, अब बेटा मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूं आपको। ठीक है, देखिए। नाउ सी हियर, इट इज द
structure of alpha helix or secondary structure. Now it is the one chain of polynucleotide. ये दिखाई दे रही बेटा, it is the one chain of polynucleotide and it is the second chain of polynucleotide. ये रहेगी बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दूसरी चेन. So two chain of polynucleotide run parallel to each other but in opposite direction. Means one move in upward direction, another move in downward direction. अब देखो बेटा, ये चेन दिखाई दे रहा, ये इसका 3 डिग्री एंड, तो बेटा ये उसी का 5 डिग्री एंड दिखाई दे रहा, ये 5 डिग्री एंड और ये बेटा उसी चेन का 3 डिग्री एंड. अब ये चेन देखो, ऊपर बेटा ये 5 डिग्री या 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, तो बेटा ये 5 डैश एंड. अब ये बेटा इसका 5 डैश एंड, तो ये इसका नीचे रहेगा 3 डैश एंड. मतलब अपोजिट है ना, इसका 3 डैश एंड ऊपर, तो बेटा उसी चेन का 5 डैश एंड नीचे, इसका 5 डैश एंड ऊपर, तो बेटा इसका 3 डैश एंड नीचे. मीन्स टू polynucleotide chain run parallel to each other but in opposite direction. One chain run from 3 degree end 3 dash end to 5 dash end, another chain run from 5 dash end to 3 dash end in such a way that their bases lie in front of each other. इस तरह बेटे कि उनके बेसिस एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे. Their bases lie in front of each other and phosphate group present on outside of this chain. phosphate group बेटा ये चेन के आउटसाइड रहेगा. phosphate group कहां रहेगा? आउटसाइड. और बेटा बेसिस कहां रहेंगे बेटा? एक दूसरे के आमने सामने. Now adenine of one nucleotide chain always bonded with thymine of another polynucleotide chain by double bond, double hydrogen bonding, and guanine or cytosine, guanine or cytosine, guanine of one polynucleotide chain always bonded with cytosine of another polynucleotide chain by triple hydrogen bonding. तो बेटे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एडेनाइन दूसरे के थायमिन के साथ, या बेटा इसका थायमिन उसके एडेनाइन के साथ. राइट. अब यहां देखो आप, ये बेटा इसका एडेनाइन, तो बेटा ये चेन का थायमाइन डबल बॉन्ड, इसका थायमाइन, तो बेटा इसका एडेनाइन, इसका बेटे एडेनाइन, तो बेटा इसका थायमीन, और दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है बेटा? डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब ये देखो, इसका बेटा गुआनाइन जी, तो बेटा इसका साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, इसका बेटे साइटोसिन, तो बेटा इसका गुआनाइन ये ट्रिपल बॉन्ड, ये बेटा थायमीन, इसका एडेनाइन डबल बॉन्ड, ये बेटा साइटोसिन और बेटा इसका गुआनाइन ट्रिपल बॉन्ड. तो बेटा एडेनाइन ऑलवेज बॉन्डेड विथ थायमीन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड गुआनाइन ऑलवेज बॉन्डेड विथ साइटोसिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव बेसेस, बेटा दो सक्सेसिव बेसेस के बीच का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. वो जो डिस्टेंस होता है बेटा कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम. एंड द डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट लूप, ये देखो बेटा ये पूरा कंप्लीट लूप है ना, ये कंप्लीट पूरा टर्न है ना, ये दिखाई दे रहा. हाँ. सो द डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट लूप और वन कंप्लीट टर्न
is 34 एंगस्ट्रॉम। तो बेटे दो बेसेस के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और बेटे एक कंप्लीट लूप, एक कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम, एंड द रेडियस of these two polynucleotide chain or the distance between these two polynucleotide chain is 20 angstrom। और बेटा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच का डिस्टेंस होता है 20 angstrom। So the distance between the two successive bases is 3.4 angstrom. The distance of one complete loop is 34 angstrom, and the diameter or distance between the two polynucleotide chain is 20 angstrom. So it is the alpha helix or double helix or secondary structure of DNA, and this structure is firstly studied by scientist Watson and Crick। ये स्ट्रक्चर बेटा सबसे पहले स्टडी किया साइंटिस्ट वॉटसन और क्रिक ने। राइट, ठीक है। एक बार बेटा शॉर्ट में रिमाइंड करेंगे। सो इन दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। राइट, मीन्स वन चेन रन फ्रॉम 3' end to 5' end, another chain run from 5' end to 3' end in such a way that their bases lie in front of each other and phosphate group lie outside the chain. Adenine bases of one polynucleotide chain always bonded with bases of another polynucleotide chain. Now adenine of one polynucleotide chain always bonded with thymine of another polynucleotide chain by double hydrogen bonding. Similarly, guanine of one polynucleotide chain always bonded with cytosine of another polynucleotide chain by triple hydrogen bonding. Right, and the distance between the two successive bases is 3.4 angstrom, and the distance of one complete loop is 34 angstrom, and the distance between the two polynucleotide chain is 20 angstrom। तो बेटा ये 34 angstrom। Right, so it is the complete secondary structure of DNA। So here this topic biomolecule is completed। Right, today we will stop here. In next period we will continue।